मेरठ का एक ऐसा मामला जो कि पूरे देश को हिला करके रख दिया। लड़की के मां की निर्मम हत्या के बाद में इस कांड का खुलासा हुआ और बता दें कि यह मामला मेरठ के पास कपसाड़ गांव का है, जहां पर लड़की और लड़की की मां लड़की के पिता को खाना देने के लिए खेत पर जा रहे थे। लड़की के पिता ने यह बताया कि लड़की और उसकी मां मुझे खाना देने के लिए जब खेत पर आ रही थी, ऐसे में गांव का एक लड़का था जो कि जिसका नाम पारस सोम है, उसके द्वारा लड़की को काफी दिनों से सताया जा रहा था। फिर से प्रेम प्रसंग के द्वारा मान लीजिए या फिर किसी भी तरीके से, अभी और खुलासा करते हैं इस बात को लेकर के वीडियो में। जब उसके द्वारा लड़की को सताया जा रहा था तो वह पीछा करते हुए लड़की की मां और लड़की खेत पर खाना देने के लिए जा रही थी, पीछे पीछे पहुंचा। लड़की के लाख मना करने पर मां के द्वारा विरोध दर्ज जताया गया। ऐसे में लड़के ने लड़की की मां को मौत के घाट उतार दिया और लड़की को घसीटते हुए, जिसका नाम रूबी है, और वहां से फरार हो गए लड़की को लेकर के। मां सुमन को वहां पर मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में इस मामला और जोर पकड़ता गया, पूरे गांव की तरफ से इसका विरोध जाहिर किया गया। तो ऐसे में मामला पूरे देश भर में फैल गया। राजनीतिक पार्टियों के कुछ राजनीतिक नेता भी जो परिवार से मिलने के लिए जाते रहे और पुलिस द्वारा किस तरीके से उनको रोका गया, चाहे वो एएसपी यानी चंद्रशेखर आजाद हो, आजाद समाज पार्टी के, या फिर समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन हो, जो आप वीडियो में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से पुलिस उनका रास्ता रोक रही है पीड़ित परिवारों को मिलने के लिए। लेकिन चलिए, बात यहीं तक नहीं रोकती है। एक इस प्रकार का दावा चंद्रशेखर आजाद जी ने यह भी किया है कि लड़की जब तक बरामद नहीं होती है मुझे मिलने दिया जाए पीड़ित परिवार से। लेकिन सरकार द्वारा या फिर कानून व्यवस्था द्वारा, प्रशासन द्वारा इस चीज को छुपाया गया राजनीतिक नेताओं से, गांव से, कि लड़का और लड़की को बरामद कर लिया गया है। यह बात तब खुलासा की गई जब यह मामला तूल पकड़ गया काफी जोर शोर से। लड़के को बरामद किया, लड़का लड़की को लेकर के पहले तो गाजियाबाद गया, वहां से अपनी मौसी के यहाँ गया, वहां से अपनी सिस्टर के पास गया, वहां से हरिद्वार के लिए ट्रेन पकड़ करके निकल गया, लड़की जबकि उसके साथ ही रही। जब दोनों को वहां से बरामद किया जाता है, लड़का किसी भी ट्रेन यात्री जो बगल में बैठा था वहां से उसका फोन लेता है, गांव में ही एक झोला छाप डॉक्टर साहब के पास में कॉल करता है और उनके द्वारा गांव के हालचाल लेता है। ऐसे में पुलिस उसको ट्रैक करके पकड़ लेती है। लेकिन किसी भी प्रकार का मामला नहीं बताया जाता है जो राजनेता मिलने के लिए पीड़ित परिवार के पास में जाते हैं। ठीक है, पिता द्वारा ये बयान दिया गया कि लड़की के साथ में पहले भी ये लड़का बदतमीजी देता रहा है। लड़की के विरोध जताने पर इस प्रकार से काफी गुस्सा हो गया था लड़का, जबरन उसको अपने अंडर कस्टडी में लेना चाहता था। माँ बाप के द्वारा विरोध भी जताया गया। जब माँ के द्वारा विरोध जताया गया तो उसने हत्या का प्लान बना करके माँ की हत्या कर दी और लड़की को जबरन घसीटते हुए ले गए। लेकिन जब लड़के को कैद कर लिया जाता है, जब लड़के को शीर्ष अदालत में अब तो रविवार के बाद पेश किया जाएगा सोमवार को, तो यहाँ पर जब लड़के की बयानबाजी दर्ज की जाती है तो लड़का बताता है कि लड़की रूबी के साथ हमारा 3 साल से अफेयर चल रहा था। ऐसे में जब लड़का और लड़की भागने का प्लान बनाते हैं तो माँ बीच में आ जाती है और जब माँ को लड़के आपस में जो भी झड़प हुई हो, ऐसे में माँ को मौत के घाट उतार देता है, सुनीता को। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार का जोर लगा रही हैं और यहाँ पर शंका भी जता रही हैं। लड़का और लड़की को जब पुलिस ने हिरासत में पहले ही ले लिया तो यहाँ पर जनता और राजनीतिक पार्टियों को क्यों बाद में बताया गया कि लड़की के प्रति कोई इस प्रकार की मुहिम चलाई गई कि उसको किसी प्रकार से समझाना है, किस प्रकार से वो बयानबाजी करेगी, किस प्रकार से धमकाया गया। लेकिन लड़के के बयानबाजी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस बताती है कि उसके बयान के अनुसार केस दर्ज नहीं किया जाएगा, लड़की रूबी के बयान पर केस दर्ज किया जाएगा। यहाँ पर परिवारजन कहते हैं कि लड़की को अगर डराया और धमकाया गया, हो सकता है बयानबाजी में उसके परिवर्तन आ जाए और वह डर के माहौल में कुछ जो प्रशासन कहे उसके हिसाब से बयानबाजी दर्ज करे। लेकिन जो भी राजनेता मिलना चाह रहे हैं तो प्रशासन उसे पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिलने दे रहा है, इस बात की शंका इस प्रकार से जोरों से चल रही है कि इस खेल में प्रशासन किस प्रकार के खेल खेल रहा है। यह सत्य आपके सामने भी आपको भी समझ में आ जाएगा। इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए जुड़े रहें न्यूज़कट के साथ, सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।